वडनगर रेलवे स्टेशन गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित सिर्फ एक रेल ठहराव नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की यादों और एक समृद्ध ऐतिहासिक नगर का प्रतीक है। इस स्टेशन को हाल ही में एक नया रूप दिया गया है, जिसने इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ एक विरासत स्थल में बदल दिया है। यहाँ इतिहास और आधुनिकता का एक अनूठा मेल देखने को मिलता है, जो इसे सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक खास जगह बनाता है। वडनगर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक महत्व। वडनगर का इतिहास 2500 साल से भी अधिक पुराना है। यह एक ऐसा शहर है जिसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के यात्रा वृतांत में भी मिलता है। यहाँ की मिट्टी में सदियों से सभ्यता, कला और संस्कृति की गाथाएं छिपी हुई हैं। इसी ऐतिहासिक शहर में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनका बचपन इसी शहर की गलियों और इसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बीता। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया है कि वे अपने बचपन में अपने पिता दामोदर दास मोदी के साथ इसी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। यह चाय की दुकान उनके जीवन के संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी का एक अभिन्न अंग है। यही कारण है कि ये रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के लिए और पूरे देश के लिए एक विशेष स्थान रखता है। पहले ये स्टेशन एक छोटी और साधारण सी जगह थी, लेकिन समय के साथ इसकी कायापलट हो गई है। 2021 में लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन को एक नया हेरिटेज लुक दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल स्टेशन का आधुनिकीकरण करना था, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बनाए रखना था। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक विरासत स्थल। पुनर्निर्मित वडनगर रेलवे स्टेशन अब कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। स्टेशन की नई इमारत में सुंदर पत्थर की नक्काशी की गई है, जो क्षेत्र की स्थापत्य कला को दर्शाती है। प्रवेश और निकास द्वारों को भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि ये एक भव्य और ऐतिहासिक अनुभव दे सके। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी चाय की दुकान को एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। यह दुकान अब कांच के एक बक्से में बंद है, जहां पर्यटक इसे देख सकते हैं और प्रधानमंत्री के बचपन के दिनों की झलक पा सकते हैं। यह पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जो उन्हें एक प्रेरणादायक कहानी से रूबरू कराता है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ 2 प्लेटफॉर्म हैं, जिनकी लंबाई 425 मीटर है। इसके अलावा यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम, कैफे और एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक विशाल कवर शेड भी लगाया गया है, जो यात्रियों को धूप और बारिश से बचाता है। कनेक्टिविटी और भविष्य की योजनाएं। पुनर्निर्माण के बाद वडनगर रेलवे स्टेशन को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ा गया है, जिससे ये देश के बाकी हिस्सों से सीधे जुड़ गया है। अब यहाँ से यात्री और मालगाड़ियाँ सुचारू रूप से चल सकती हैं। मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइटों के अनुसार यहाँ से कुछ ट्रेनें भी चलती हैं, जैसे वडनगर वलसाड सुपरफास्ट। भविष्य में इस स्टेशन को एक बड़े रेल हब के रूप में विकसित करने की योजना है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार ट्रेनें भी गुजरेंगी, जिससे न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वडनगर पर्यटन का एक नया केंद्र। वडनगर रेलवे स्टेशन के अलावा यह शहर अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हाटकेश्वर महादेव मंदिर। नागर ब्राह्मणों के इष्ट देव भगवान शिव का ये मंदिर अपनी भव्यता और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार ये मंदिर पृथ्वी पर सबसे पहला शिवलिंग माना जाता है। शर्मिष्ठा तालाब। यह एक सुंदर और प्राचीन तालाब है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके चारों ओर कई मंदिर और घाट बने हुए हैं। ताना रीरी मंदिर। ये मंदिर 16वीं सदी की 2 बहनों ताना और रीरी की याद में बनाया गया है, जो अपनी संगीत कला के लिए जानी जाती थीं। कीर्ति तोरण। ये 12वीं सदी का एक तोरण है, जो सोलंकी शासकों की स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रेरणा स्कूल। जिस स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, उसे भी अब एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वडनगर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इन सभी स्थानों ने मिलकर इस छोटे से शहर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है। यहाँ हर पर्यटक को इतिहास, संस्कृति और एक साधारण चाय बेचने वाले लड़के से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की प्रेरणादायक कहानी मिलती है।